दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मुझे तय लगाने थे और भी बहुत सारा काम है। आज ये जो व्लॉग है ये न्यू ईयर दिन का है। चाहे नया साल हो, चाहे कुछ भी, कोई घर में फंक्शन हो या कोई भी त्योहार हो, घर के काम बढ़ते ही हैं, खत्म कभी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हेल्प कर रही है मेरी बेटी आद्या। आद्या छोटे मोटे जो कपड़े हैं वो आद्या तय लगा रही है, बड़े बड़े मैं तय लगा रही हूँ। और सबको अलग अलग रख के इनको लगाएंगे हम लोग अलमारी में। और आज है न्यू ईयर, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो न्यू ईयर निकल गया है, आप लोग को व्लॉग तो लेट ही मिलेगा। खैर, फिर भी आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में और पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइस, अभी मैं आध्या को नहला कर ले आई हूँ और नहलाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर है या समर है, कोई भी आप मौसम हो, मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासकर बेबीज की जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो उसके लिए मैं प्रेफर करूंगी आप लोगों को मम्मा अर्थ का ये मिल्की सॉफ्ट लोशन फॉर बेबीज। इसमें है विद ओट्स मिल्क एंड कैंडुला। ये 24 घंटे मॉइस्चराइज रखता है एंड टॉक्सिन फ्री है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है और मेड बाय इंडिया है। ये जो बॉटल जो आप देख रहे हो ये 400 ml की बॉटल है। और मम्मा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, साथ ही साथ हार्मफुल केमिकल्स फ्री होते हैं। एंड आप अगर इसे बाई करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है, और आप वो अगर लगाएंगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। अगर आप उसे बाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा मम्मा अर्थ की साइट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे एंड नायका पे। और फ्रेंड, जब भी आप मम्मा अर्थ से शॉप करते हो तो उन्होंने एक अपना खुद का ऐप लॉन्च किया हुआ है। आप उस ऐप से अगर आप शॉप करेंगे तो भी आपको नए नए आए हुए डिस्काउंट के ऑफर के बारे में पता चलता रहेगा। और फ्रेंड, हर बार जब आप खरीदारी करते हैं तो मम्मा अर्थ अपने ऑर्डर को, यानी आपके ऑर्डर को वेबसाइट पर उस पेड़ से जोड़ देगा जो वो लगाता है। 2025 तक मम्मा अर्थ इस पहल को 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। मम्मा अर्थ जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो जितना प्लास्टिक को यूज करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। ये हर बार 1 महीने में 240 एमटी से अधिक प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। एक एमटी बराबर 1000 किलोग्राम होता है। सो गाइज, आप लोग वेबसाइट का लिंक एंड मम्मा अर्थ का इस प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट करना ना भूलिएगा। आप सभी को पता ही है कि 31st पे हम लोग बाहर लंच करने गए थे, तो फिर आज नया साल है तो फिर हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। रोज रोज थोड़ा ना बाहर का खाना खाएंगे जाके। तो यहाँ पे मैंने आद्या को ड्रेस पहना दिया है जो कि उसके लिए कल या परसों मैंने तैयार कर रखी थी कि ये वाली पहनाना है, और वो पहन के बहुत खुश थी। मैं अपने काम में लग गई थी इनको तैयार करके, और दक्ष को भी तैयार कर दिया है, वो भी उसके पापा उसको पार्क लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे आद्या डांस कर रही है। उसने ये ड्रेस इसीलिए पहनी है कि आज मैं डांस करूंगी और खूब सारा डांस करूंगी ये वाली ड्रेस पहन के। तो बस यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और यहाँ पे आद्या कर रही है खूब सारा डांस। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कैमरा तो छूट गया यहीं पे लगा हुआ, तो ये सब रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद मैंने फिर कैमरा हटा दिया था, तो थोड़ी गुस्सा भी हो गई थी। और बस दोपहर तक इसने थोड़ी देर पहना, और 2 बजे के बाद जब इसकी मैम इसको पढ़ाने आई थी उस टाइम इसने अपने ड्रेस है वो चेंज कर लिया था। बस बच्चों का यही रहता है, मम्मा ये ड्रेस पहना दो, मम्मा वो ड्रेस पहना दो। और बस उसके बाद मन भर गया तो निकाल दे। डांस के स्टेप देख रहे हो, बहुत इसको डांस काफी अच्छा आता है। सो कर भी लेती है अच्छे से।
नया साल है, क्या बनाए ये सब सोचते-सोचते हस्बैंड ने बोला चलो आज मैं ही बना देता हूँ खाना, तुम रहने ही दो। तो बहुत ही सिंपल से इन्होंने ये बीन्स की सब्जी बनाई है। तो कि जो कि बहुत ही सिंपल और इन्होंने कहा था कि बस पराठे सेक लेना, आज यही खाएँगे। हमने कहा इतना सिंपल खाना, कुछ और भी बना लेते, लाओ मैं कुछ और बनाऊँ। तो बोले नहीं, आज कुछ खाने का अच्छा वैसा कुछ मन नहीं है और हमारे घर में कोई आने वाला है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। चलिए आज मैं आपको रिवील करूँगी कि मेरे घर कौन आने वाला है। तो जितना एक्साइटेड मैं हूँ, उससे लाख गुना एक्साइटेड मेरे हस्बैंड भी हैं और उससे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे बच्चे हैं। तो बस बेसब्री से इंतज़ार है उनके आने का। एक तरफ बन रही है सब्जी और एक तरफ वो उबल रहा है दूध और यहाँ पे मैं मैदा कट कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे बनानी है मटरी। मटरी नहीं बोलूँगी मैं, खुरमा बोलूँगी, नमक पारे बोलूँगी, नहीं तो बहुत सारे कमेंट आते हैं मटरी नहीं बोलते इनको, नमक पारे और खुरमा, तो वही बनाऊँगी। घर में आ रहे हैं मेहमान, मेहमान क्या है हमारा परिवार ही है, आ रहे हैं सो मैंने सोचा चलो कुछ बना लेते हैं क्योंकि बाहर की नमकीन बिस्किट तो ठीक है लेकिन घर का ही बना हुआ का होना चाहिए और अच्छा भी लगता है अपने हाथ से बनाकर खाना। तो यहाँ पे मैं बस वही पैकेट कट कर रही हूँ और छान लूँगी 2 पैकेट यानी 1 किलो का बनाऊँगी। यहाँ पे सब्जी बन गई है, इसमें मैंने थोड़ा-सा खटाई पाउडर डाल दिया था, उसके बाद इसको निकाल के रख लेंगे, गरमा-गरम पराठे बनाएँगे और सबको खिलाएँगे। और यहाँ पे मैदा लगाने के लिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि देसी घी से बहुत अच्छी मटरी बनती हैं। सो हम ही लोगों को खाना है, परिवार को खाना है इसलिए थोड़ा अच्छा-सा बनाएँगे, क्यों इसमें मिलावट करें, है ना? तो यहाँ पे मैं देसी घी, अजवाइन, नमक, कलौंजी ये सब चीज़ें इसमें डाल के इसको हल्के गुनगुने पानी से गूँथ के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे इसको लगा के छोड़ दिया था, काफ़ी देर तक सेट हो गया और तब तक मैंने अपना खाना है वो बना लिया था पूरा। अब आती है इसको बेल के काटने की। सो ये बोल रहे थे कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ क्योंकि घर पे ही है। तो इन्होंने बोला कि तुम फटाफट से काट कर दो, मैं सेक देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी जो भी मटरियाँ मुझे कट करनी थी तो मैंने स्लैब को पहले साफ़ कर लिया था सारा काम करने के साथ-साथ और फिर मैंने इसको यहीं पे बेल लिया, यहीं पे कट कर लिया। तो काम भी आसान हो गया और जल्दी भी हो गया था।
को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि जाओ मैं भी काटूँगी, मैं भी बेलूँगी, तो वो भी बीच में अपनी चेयर रख के आ गई एंड ट्राइपॉड आगे लगा हुआ था, तो ये ट्राइपॉड को खींच के पीछे रखा ये, कह रही थी मैं भी आऊँगी और मैं भी बेलूँगी। तो फिर थोड़ा-सा आटा लेकर वो भी बेल रही थी, बट उसने उस आटे को काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दिया था, इसने बार-बार नीचे गिराया था, इसलिए फिर मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। ये देखिए फटाफट से हमारी सारी मठरियाँ बन गई, कुछ मोटी वाली बनाई है, कुछ पतली लंबी वाली बनाई है। तो इस तरीके से बन के तैयार हुई है। इसमें जो मोटी वाली है उसको आधी मैं मसाले वाले बना दूँगी और आधी ऐसे ही स्टोर करके रख लूँगी। सो ये है। और यहाँ पे उसी कढ़ाई में पापड़ ये वाले भून लिए थे, जो छोटे-छोटे पापड़ होते हैं ना, तो डालते ही बड़े से बन जाते हैं वही वाले। तो दक्ष सो के उठ चुका था तो इसे लेटे-लेटे खा रहा है। सो वही मैंने थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया। एंड छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो आज छत को पूरा क्लीन करते हैं, क्योंकि रोज़ वो गीली हो जाती थी ओस से, बारिश भी हो जाती थी। आज धूप अच्छी-सी निकली थी तो वो अच्छे से सूख गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज का फ़ायदा उठाया जाए और पूरी छत में पूरी झाड़ू लगा ली जाए। जितना इसमें कूड़ा निकला है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें धूल थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। सारा कूड़ा तो बड़ा-बड़ा उठा लेते हैं हम लोग, ये झाड़ू ना तो पूरी धूल आती रहेगी। अगर मैं इसको 2-3 बार भी झाड़ूँ ना, तब भी यहाँ पे धूल बरी बनी रहती है। इसकी ना धुलाई होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि धूल है उसके ऊपर फिर ओस गिर जाती है, बारिश भी हो जाती है तो बह जाता है। लेकिन अगर ओस गिरती रहती है तो सूखने के बाद ओस की वजह से ये चिपक जाती है मिट्टी इसमें। सो फिर हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं सब निकाल दूँगी और साफ करके छत को एकदम क्लीन कर दूँगी। आज है नया साल और मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। एक्चुअली क्या है, मैं वीडियो शूट कर रही थी, सो मैंने सोचा चलो आज भी डाल लेती हूँ ये सूट, तो मैंने ये पहन लिया है। कैसा लगा ज़रूर बताना। वैसे हो सकता है आप इसका वीडियो देख चुके हो सकता है आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसे कहाँ से लिया है और ये कितने का है, ठीक है। वैसे आप लोग ये बताइएगा लग कैसा रहा है। और न्यू ईयर पार्टी है, मतलब न्यू ईयर पार्टी की है आप लोगों ने या नहीं बताना। हम लोग तो 31 को दोपहर में लंच करने बाहर चले गए थे कल, जो कि वीडियो आपने देखा था। और उसके बाद रात को 12 बजे तक जग जरूर रहे थे, कुछ नहीं किया था, बस आराम से सोए थे, मोबाइल चलाते रहे थे, आप लोग कमेंट रीड करते रहते थे और कुछ नहीं, बच्चों को संभाल लिया, बच्चों को सुलाया, ये सब किया। और वैसे कुछ खास स्पेशल नहीं बनाया, बस बाहर दोपहर में खा आए थे। और जैसे ही 12 बजे थे खूब पटाखे फूट रहे थे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं, बाहर तक नहीं निकले थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और कल कौन आने वाला है, कल आने वाली है मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, मेरी ननद, जो कि जो मेरे बीच वाले चाचा जी हैं, चाचा ससुर जी हैं, उनकी बेटी और उनकी बेटी की बेटी। सो और ससुर जी भी आ रहे हैं हमारे। सो वो जो दीदी हैं वो मेरे घर में पहली बार आने वाली हैं, बिकॉज वो यहाँ पर कभी भी नहीं आई हैं जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम आ रही है, सो आप लोगों से मिलवाऊंगी। एंड ब्लॉग में अभी तक शायद ही मैंने उनको मिलवाया है, अदरवाइज आप उनको मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, बिकॉज वो शादी होकर वो चली गई थी जब, उसके बाद उनका आना बहुत ही रेयर हो पाता है। कभी घर में कोई शादी हो, फंक्शन हो, तभी आना होता है, अदरवाइज वो साल में 1 बार या साल में 2 बार ऐसे ही आ पाती है। तो वो इस बार आ रही हैं, सो मैं आप लोगों से साथ में मिलवाऊंगी और वो वीडियो शेयर भी करूंगी। और ये बैठे हैं मेरे हस्बैंड जी, वो काम कर रहे हैं लैपटॉप में, लाइट ज़्यादा पड़ रही, दिख ही नहीं रहे। अच्छा ये हमारा सूट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? हाँ को नहीं बताओ तो सही से बताओ। हाँ बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और ये बैठे हैं दक्ष, हमारा बाबू दक्षु। सो अभी हम लोगों को पापा मम्मी और दीदी सब लोग आ रहे हैं। सो उनको सर्दी है तो कैसे क्या मैनेज करना है, बिस्तर वगैरह एक्स्ट्रा रजाई वगैरह ये सब चाहिए होंगी, तो उसको निकालना है। तो उसकी दीवान बेड में है, सो मैं वो निकालूंगी, तो थोड़ी देर बाद निकालूंगी या फिर मैं कल सोच रही हूँ कल निकालूँ। फिलहाल तो आज का दिन मेरा चला गया ऐसे ही। आज मैंने मटरी बनाई थी, अच्छी बनी थी, सेकी इन्होंने थी, इसलिए करारी करारी खूब बढ़िया सी सेकी थी कि टाइम देकर, क्योंकि मेरे पास वैसे टाइम जैसे कम होता है, जब स्कूल होने लगता है स्कूल लेना पड़ता है, और इनके पास आराम से धीरे धीरे सेकते रहे थे बढ़िया। और मैंने काट के डाल दी थी और ये सो रहा था, फिर बीच जगह तो मैं इसको लेने आ गई। तो ऐसा ही है, फिर बन गई। और थोड़ा सा नाश्ता घर का भी बन जाता है ना, तो अच्छा रहता है। बाहर का वैसे तो खूब ले आओ खूब खा लो, लेकिन घर का बना हुआ, हाथ से बना हुआ, उसकी बात ही अलग होती है। तो वही है, मेरे मम्मी आ रही है, पापा आ रहे, दीदी आ रही, तो चलो खुद थोड़ा सा मटरी वगैरह भी कट कर लेते हैं। और बहुत टाइम से मैंने बनाई भी नहीं थी। खैर आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर। एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर फिर से। वैसे तो वीडियो बाद में मिलेगा और न्यू ईयर तो काफ़ी दिन तक चलता रहेगा, है ना। ये देखो आधा गुस्सा है, आधा क्यों गुस्सा है, आधा आधा गुस्सा है कि मम्मा तैयार है, आधा तैयार नहीं है, क्योंकि
मम्मा वीडियो बना रही थी इसलिए मम्मा रेडी हुई है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया था, लिपस्टिक लगा रही है, झुमका पहन लिया, सूट पहन लिया। अच्छा, और सुबह आद्या तैयार हुई थी तब सुबह आद्या ने सुबह पहना था पिंक कलर का गाउन और बहुत ही प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। लेकिन बस थोड़ी देर बाद जब इसकी मैम पढ़ाने आई उससे पहले इसने वो अपना गाउन निकाल दिया, बोली मैं वो पहनकर ट्यूशन नहीं पढ़ूंगी। सो फिर अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गई। और अभी शाम को जब मैं तैयार हुई तो उसको चिड़न हो रही है, वो जल रही है, जल फूक के राख होती जा रही है। अभी मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है। कौन सा पहनोगी? लहंगा पहनोगी? ग्रीन और ब्लैक वाला, ठीक है, वही पहना देंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे हम कल एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अभी मैं टाइम बता दूं तो 8 बजने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं बनाने डिनर। ये सारे चेंज करेंगे, ये सारे कपड़े चेंज करके दूसरे पहनेंगे डेली वाले, और मैं जाऊंगी किचन में लगने। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और आपको और आपके परिवार को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय। दच्चू बाय बाय। दच्चू को मतलब नहीं है, दच्चू से कोई मतलब नहीं, दच्चू देख रहा है कार्टून। देखो हिल भी नहीं रहा, क्या है? बोलो कुछ। दच्चू बाय कर बोलो, लो। बाय करो, बाय बाय, टाटा दच्चू टाटा टाटा टाटा। आजा नहीं फर्क पड़ा, चलो बाय।